नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। दोस्तों आज आपके लिए हाजिर है हिंदी का एक शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस करेंगे आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए और इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चंस आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी से आते हैं और 85 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम करना है प्रैक्टिस सेट, जो भी 7 बजे चलती है क्लासेस, कि भाई आपका सारा प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, सारा प्रिपेयर हो जाए और ऐसे 50 क्वेश्चन जब करते रहोगे ना बार बार, तो 50 की हैबिट पड़ जाएगी। ठीक, तो एग्जाम में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन में क्लिक कर लो, जिससे जो भी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं और कुछ पीडीएफ इंपॉर्टेंट नोट्स वो मिलते रहते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसमें भी आप जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक, चलिए सामान्य हिंदी का ये शानदार प्रैक्टिस सेट है आपके सामने। कमेंट्स कर दीजिए जो लोग जुड़ रहे हैं, कमेंट्स करें भाई, कमेंट्स करते रहे जो लोग जुड़ गए हैं। साथ में क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, और इसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। भाई श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस हम पढ़ रहे हैं, श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, एक संयोग श्रृंगार रस पढ़ते हैं, एक वियोग। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव होता है रति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, होनहार वीरवान के होत, क्या क्वेश्चन है भाई? होनहार वीरवान की होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? होनहार वीरवान के होत चिकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है। दूसरा है होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तीसरा है आपका होनहार बालक सुंदर नहीं होता। देखो, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, यानी कि होनहार बालक के जो गुण होते हैं ना बाबू, ये बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका अंग अंग फूले न समाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना, बीमार होना। अंग अंग फूले ना समाना, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत आनंदित होना। कितना आनंदित नहीं, बहुत आनंदित होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम, ये आपका अर्ध विराम है, ये पूर्णविराम है, ये विस्मयादि बोधक है, ये आपका जो कामा होता है ना, अल्प विराम होता है। क्या अल्प विराम होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें हमारा, मैंने यह बात कर लेना चाहिए, मैंने यह बात कर लेना चाहिए में आपको कहाँ अशुद्ध लग रहा है? मैंने, क्या अच्छा लग रहा है? मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए बोले तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे मैंने आपका अशुद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग लाइक कर लो, पहली बार क्लास को आप लोग लाइक नहीं करते, क्या बात है? कमेंट्स करके आंसर देते रहो। लास्ट में वीडियो खत्म हो जाए तो कमेंट्स करके मुझे बता दिया करो कितने क्वेश्चन आपने सही सही किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा वाक्य नहीं है? कौन सा वाक्य नहीं है? लड़का दौड़ता है, 3 प्रकार के वो होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य। ठीक है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में बुद्धि हो, है बुद्धि हो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? वर्तमान काल, उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर बताइए निम्न में से। उसने पुस्तक पढ़ा, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा, तो यह हो जाएगा वह जाता है। वह जाता है वर्तमान काल का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका, निम्न में कर्ता का परसर्ग कौन सा? देखो, परसर्ग को ही हम बोलते हैं केस, यानी कि कारक। कारक, तो हम कारक कैसे पढ़ते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे कर्ता, कर्ता ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इससे आसान क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा बताओ? है, चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें हमारा, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध शब्द का चयन करिए। शुद्ध शब्द का चयन करिए, क्या आंसर होगा? अनुसरण, अधिकार, आगामी और अध्ययन, इसका आंसर क्या होगा? शुद्ध शब्द का चयन करिए, तो अध्ययन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थ है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, इसको नेक्स्ट कहते हैं हम, थोड़ा सा अधूरा 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 सा लग रहा है क्वेश्चन। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भविष्य में है, भविष्य में होने वाला। नेता लोग क्या लिखते हैं? भावी विधायक, भावी सांसद, हुए नहीं है लेकिन भावी लिखते हैं, अपने आप को मान के चलते हैं कि भविष्य में होने वाला। खैर, भविष्य में होने वाला के लिए भावी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भविष्य में होने वाला के लिए क्या हो जाएगा? भावी, क्या भावी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे चले, क्वेश्चन है आपका, आंख का पर्यायवाची क्या होगा? चक्षु, लोचन। ठीक है, चक्षु, लोचन, नेत्र, ये सब आंख के पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लोचन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, लोचन इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका निम्न में प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्या होती है भाई? किसी के द्वारा काम को करवाना, आप स्वयं काम ना करके किसी और से काम करवा रहे हो तो ये आपका प्रेरणार्थक हो जाएगा, ठीक है। जैसे उठना का उठाना है, जागना का जगाना, लिखना का लिखाना या लिखवाना, ठीक है। तो यह जगाना इसका आपका प्रेरणार्थक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द दान, भजन, पढ़ना या कुछ। सर्वनाम शब्द कौन सा है? दान, भजन, कुछ या पढ़ना, इसका आंसर बताइए। तो आपका कुछ है आपका सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें, हमारा निम्न में से कौन सा तद्भव है? तद्भव, तद्भव संस्कृत से विकृत होकर बनी थी, ठीक है। चूड़ तत्सम है, छिद्र तत्सम है, ज्ञान या छत, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा छत। क्या छत होगा ना? छत इसका राइट आंसर हो जाएगा, छत। क्या हो जाएगा? छत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी छत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? संस्कृत के समान तत्सम। तो आलस्य, आम, आग या आसरा। तो आलस्य होगा, आलस्य आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता आलस, आलस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है आपका भलाई में प्रत्यय कौन सा प्रयोग है? भलाई, भलाई में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर बताइए। भलाई ई प्रत्यय और क्या भाई? आई प्रत्यय, लाई प्रत्यय, भ प्रत्यय, ठीक है। भलाई में आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? परिक्रमा, परिक्रमा तो परि, परिक्रमा में कौन सा? परि, पर यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान क्वेश्चन है ना, कितने आसान पेपर है ना। तो आज के पेपर का कट ऑफ हम कितना रखते हैं? 42 रखते हैं। 42 अगर जो आपने 42 प्लस आपने किया तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। कमेंट करके बताना कि सर मैंने 42 प्लस किया, ठीक है। परिक्रमा हो गया। प्रतिमान में समास है, प्रतिमान, प्रतिमान भाई प्रति आ रहा है, प्रति उपसर्ग आ रहा है तो अव्ययी भाव हो जाएगा, अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर, रत्नाकर का क्या होगा? रत्नधर आकर, रत्न धन आकर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रत्न धन आकर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, रत्नाकर का संधि विच्छेद। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़, रूढ़ मतलब जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तीन प्रकार के शब्द होते हैं। योग रूढ़ आपका बहुव्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं योग रूढ़ हो जाता है। दूध वाला दो शब्दों का मिल बना है, यहाँ पे यौगिक शब्द है। नाक आपका योग रूढ़ है, इसको तोड़ो भाई, क्यों टूटेगा? नहीं, कोई मतलब ही नहीं तोड़ने का है। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लंबोदर आपका योग वो है क्या? योग रूढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? आपका अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल, व, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी वाला य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका निम्न में दीर्घ स्वर कौन है? दीर्घ स्वर, और आप क्या पढ़ते हो? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर पढ़ते हो। ह्रस्व में कम समय लगता है बोलने में, दीर्घ उससे ज्यादा लगता है, और प्लुत में आपका ह्रस्व और दीर्घ दोनों से ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो प्लुत में आपके जैसे बोलते हो राम, ऐसे बोलते हैं ना राम, है तो वो प्लुत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ह्रस्व में आपका अ, ई, उ आ जाता है। इसी में अगर जो बड़ा मात्रा लगा दे तो आपका ये किस में आ जाता है? दीर्घ में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है आपका, देखो ये वाले क्वेश्चन लगातार आपको आपके दिमाग में एग्जाम में मतलब अभी 3-4 दिन से आ रहे हैं जो प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हो, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, मैंने बताया था पहले भी। इस लड़के पर किसी का डर, डर नहीं, त्रुटि नहीं है, ठीक है। यानी कि एक वाक्य लिखा गया है, एक वाक्य पूरा लाइन लिखा गया है, उसको तोड़ दिया गया है इस प्रकार से 4 पार्टों में, ठीक है। अगर जो इस वाक्य में लग रहा है आपको कहीं पे त्रुटि है, अगर जो यहां पे त्रुटि है यहां से ए से पहले तक, तो ए वाला आंसर होगा। यहां पे त्रुटि है तो बी वाला, ठीक है। अब पढ़ो, इस लड़के पर किसी का डर नहीं है। इस लड़के पर, इस लड़के पर, क्या इस लड़के को, क्या आंसर हो सकता है? इस लड़के पर या इस लड़के को होगा, यहाँ पे को होगा, ठीक है। को थोड़ा सा सही होगा तो ए वाला आंसर हो जाएगा, बस यही है, ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे चले, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। एक पिताजी मुझको नई कमीज, ये कमीज लिख लो, कमीज, पिताजी मुझको नई कमीज, और माँ के लिए मुझको नहीं मुझे, पिताजी मुझको नहीं होगा, मेरे को हो सकता है, इसकी जगह पे मेरे लिए हो सकता है, पिताजी मेरे लिए नई कमीज, और माँ के लिए यहाँ पे मेरे लिए, मेरे लिए, यानी कि ये भी आंसर ए ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कैसे करना है, ठीक है। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ने धन अन, इसमें कौन सी संधि है? ए धन आ का मेल होता तो कौन सी संधि बनती है भाई? ए धन आ का मेल होता तो आपकी अयादी संधि बनती है। अयादी स्वर संधि, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है।
ये अयादी स्वर संधि हो जाएगा। ठीक, कौन कौन सी स्वर संधि होती है? दीर्घ, गुण, यड़, अयादी और वृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है प्रतिधन छवि। प्रतिधन छवि में बताइए कौन सा, प्रतिधन छवि में बताइए कौन सी संधि है? प्रतिधन छवि, प्रतिधन छवि बताइए कौन सी इसमें है? ठीक है, प्रतिधन छवि, तो ये आपका व्यंजन हो जाएगा, व्यंजन यानी कि ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट बात करें हमारा, पवन का संधि विच्छेद करें। पवन का, पवन का संधि विच्छेद करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? पवन का, पवन का क्या होगा? पोधन अन, ऑप्शन नंबर डी, पोधन अन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, पोधन अन। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है अनुदित का संधि विच्छेद बताइए। अनुदित, क्या बाबू? अनुदित का संधि विच्छेद बताना है। अनुदित का, अनुधन उदित हो जाएगा ना, अनुधन उदित। ये तो दोनों क्वेश्चन, दोनों दोनों ऑप्शन देखो सेम से लग रहे हैं, सेम है ही, सेम लगने क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल, नीलकमल में कौन सा समास है? नीला है जो कमल है, कमल की विशेषता बताना, क्या है विशेषता में? नीला होना, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषता मतलब कर्मधारय है, कर्मधारय यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कर्मधारय यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समास है बताइए? इसमें देखो पहला पद क्या है? संख्यावाची है, संख्यावाची है ना, संख्यावाची है ना, तो संख्यावाची किसमें होता है? द्विगु में होता है कि द्वंद्व में होता है? द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, संख्यावाची द्विगु होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका त्रिवेणी, 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 त्रिवेणी मतलब इसमें भी संख्यावाची आ रहा है। ठीक है, संख्यावाची आ रहा है, तो इसमें भी आपका द्विगु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन आपका कवि का स्त्रीलिंग, इसमें वर्तनी भी याद रखिएगा, कवि, कवित्री, कई बार पूछा जाता है कि देखो यहाँ पे मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा। कवि का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा? क्या होगा? कवइत्री। क्या लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे, कवइत्री, कवित्री हम इस प्रकार से लिखेंगे, याद रखना। ठीक है, कवइत्री यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कवइत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान, विद्वानी, विदुषी, विदुषिता या विदुषी, बताइए विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या होगा? विदुषी, विदुषी यानी कि ऑप्शन नंबर बी, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे क्या बोलते हैं? जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, सामान्य क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया? तो जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर है सकर्मक। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन आपका करी विलाप सब रोहि जान रानी, महाविपति किमि जाई बखानी, सुनी विलाप दुखहु दुख लागा, धीरज हु कर धीरज कर धीरजो भागा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? भयानक रस, करुण रस, भक्ति रस, वियोग। यहाँ पे वियोग नहीं होगा, वियोग नहीं होगा है, भयानक भक्ति नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? करी विलाप सब रोही जानू, रोने गाने की बात हो रही है भाई, ऐसे ही समझो, दुख। ठीक है, तो ये आपका करुण रस हो जाएगा, करुण रस। ठीक है, करुण रस इसका राइट आंसर हो जाएगा, करुण रस। ठीक है, चलिए करुण रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ठीक है, शोक। चलिए आगे चले, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिटा मोदू मन भय मलिन शब्द में कौन सा अलंकार है? मिटा मोदू मन भय मलिन, मिटा मोदू मन भय मलिन शब्द में कौन सा अलंकार? मैं बार बार आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? एक वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार होगा कि नहीं? होगा ना, अनुप्रास यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न विकल्पों में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? है फल फूल पेड़ सुंदर, हम फल फूल पेड़ सुंदर, फल जातिवाचक है, फूल भी जातिवाचक है, पेड़ भी हो जाएगा, लेकिन सुंदर आपका भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधु शब्द का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा? साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? साध्वी। क्या बोलते हैं? साध्वी, ऑप्शन नंबर बी, साध्वी बोलते हैं। ठीक है, साध्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका निम्न में से किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संबोधन कारक में होता है? संबोधन कारक में किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये भी याद रखिएगा बाबू, हे अरे, हे अरे, ऑप्शन नंबर बी, हे अरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका इनमें से कौन सा शब्द वस्त्र का शब्दार्थक नहीं है? वस्त्र, वसन, पट, कपड़ा, कट। कपड़ा ठीक है वसन भी वस्त्र बोलते हैं पट और कट, इसमें बताइए क्या कंफ्यूजन है? क्या होगा इसका आंसर? कट आपका वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है, पर्याय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बाकी पट भी आपका कपड़ा का हो जाएगा,
नेक्स्ट बात करें, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म मतलब छोटा और स्थूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा बाबू? स्थूल। ठीक है, सभी लोग यार लाइक करो क्लास को, कमेंट्स करके आंसर देते रहो। मैंने बताया कि लास्ट में आप कमेंट करके बता देना भाई, वीडियो खत्म हो जाए, अपलोड हो जाए, उसके बाद बता देना कितना क्वेश्चन सही है, इससे मुझे पता चलता रहे आप लोगों का आंकड़ा तैयारी कैसी है। ठीक है, उसी हिसाब से आगे हमको करना है ना। इनमें से कौन सा शब्द घृणा शब्द का विलोम नहीं है? घृणा शब्द का विलोम नहीं है, इसका आंसर बताइए। घृणा शब्द का विलोम नहीं है, विलोम नहीं है। घृणा का तिरस्कार, अनुराग, प्यार, नहीं है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तिरस्कार नहीं होगा, बाकी प्रेम, प्यार और अनुराग का मतलब भी प्रेम होता है, तो तिरस्कार इसका राइट आंसर होगा, घृणा का विलोम नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नग्न शब्द का तद्भव क्या होगा? नग्न, नाग, नंगा, नाना, नग, नाग्न, नग्न शब्द का तद्भव नंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नंगा। ठीक है, नंगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है आपका, फूला ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? फूला ना समाना, बहुत फूलकर मोटा हो जाना, जगह कम होना, सामान का फूल जाना, या बहुत प्रसन्न होना है। बहुत प्रसन्न होना, तो इसका आंसर क्या होगा? फूला ना समाना, बहुत प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस मुहावरे का उसको मतलब मुहावरा दिया है, एक तरफ अर्थ दिया गया। देखो 4 मुहावरे आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे, लट्टू होना, लाल पीला होना, पापड़ बेलना, हवा लगना, या पलके बिछाना। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? लट्टू होना, लाल पीला होना, पापड़ बेलना, हवा लगना, या पलके बिछाना, क्या आंसर होगा? पापड़ बेलना का मतलब क्या होगा? कष्ट उठाना, पलके बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, और लट्टू होना मतलब क्या? मुग्ध हो जाना। लाल पीला होना गुस्सा होना, और पापड़ बेलना मतलब असर होना। ठीक है, तो देख लो आप, बाकी मिला हुआ ना, लट्टू होना का मतलब मुग्ध होना, लट्टू होने का मतलब मुग्ध होना, ये आप मिला दो। लाल पीला होना का मतलब हो जाएगा गुस्सा होना। ठीक है, गुस्सा होना ये सही है। हवा लगने का मतलब क्या हो जाएगा? असर लगना, असर लगना, असर असर असर। ठीक है, पापड़ बेलने का मतलब यहाँ पे देखो, पलके बिछाना का मतलब आपका हो जाएगा प्रेम पूर्वक स्वागत करना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, और हवा लगने पापड़ बेलने का मतलब हो जाएगा कष्ट उठाना, कष्ट उठाना, यानी कि ये देख लो सारे सारे मिल गए हैं आपका। लट्टू होने का मतलब मुग्ध होना, पापड़ बेलने का मतलब कष्ट होना, लाल पीला होना गुस्सा होना, और पापड़ बेलना का मतलब कष्ट होना, पलके बिछाना मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है आपका, दुराग्रह शब्द का अर्थ क्या होगा? दुराग्रह, हाँ, दुराग्रह शब्द का अर्थ क्या होगा? तो दुराग्रह शब्द का अर्थ होगा अनुचित बातें के लिए आग्रह करना, अनुचित बातों के लिए आग्रह करना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका, पंडित पंडिताइन चमार, पंडित का जो संबंध पंडिताइन से वो चमार का क्या होगा? पंडित का जो संबंध पंडिताइन से वो चमार का क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चमारिन, क्या? चमारिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है आपका, उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सी है? तो इसका भी आंसर मुस्कुराहट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें आज की क्लास का, गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? गाड़ी धीरे धीरे क्या आ गई? स्टेशन पर आ गई, तो ये धीरे धीरे इसका क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, बाकी ये थी हिंदी की आपकी क्लास, 7 बजे डेली मिलती है, और डेली 7 बजे आइए शाम को, और हिंदी की क्लास लेके जाइए। इसके अलावा करंट अफेयर्स की भी टॉपिक वाइज क्लास चली रही है, स्ट्रेटेजी की भी क्लास स्टार्ट हो गई है, और चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट क्लास आपकी कल 7 बजे होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय